नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक संख्या 30 और 31 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पूर्व में हाल ही में श्लोक संख्या 29 पढ़ाया था। तो आपको यदि श्लोक को समझने में, पढ़ने में किसी प्रकार की दिक्कत है तो उस वीडियो को कम से कम 3 बार सुनिए। इसके बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप तो फ़ोन करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। धन्यवाद। आइए तो आगे बढ़ते हैं। देहि नित्यमवध्योऽयं देहि सर्वस्य भारत। उच्चारण कीजिए आप भी। देहि नित्यमवध्योऽयं देहि सर्वस्य भारत। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। न त्वं शोचितुमर्हसि। इस प्रकार इसका उच्चारण हो गया। आइए इसका अन्वय करते हैं। भारत, सबसे पहले संबोधन का पद उठाते हैं तो कौन सा है बच्चों? भारत है। जो प्रथम लाइन का अंतिम शब्द है था, इसको उठाइए। भारत है अर्जुन। फिर जो देही है नित्यम, अवध्य है प्लस अयम है। अवध्य है प्लस अयम विसर्ग उत्तर संधि है। अतरोल प्लुतात्प्लुते सूत्र के द्वारा यहाँ जो रूल्स लगा हुआ है वहाँ से अयम निकालिए। तो अयम, यह जो देही जो आत्मा है, यह जो आत्मा है उस सर्वस्य सबके देहे शरीर में नित्यम सदा अवध्य है, अवध्य है अर्थात इसे मार नहीं सकते। कि हे अर्जुन, यह जो आत्मा है ये सबके शरीर में सदा अवध्य है अर्थात हमेशा नहीं मरने वाला है, अर्थात इसे कोई मार नहीं सकता है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, तस्मात् इसीलिए, सर्वाणि भूतानि सभी प्राणियों के लिए, संपूर्ण प्राणियों के लिए, त्वम तुम, न शोचितुम अर्हसि, शोचितुम न अर्हसि, तुम शोक करने के लिए, शोचितुम शोक करने के लिए, न अर्हसि योग्य नहीं हो। अर्थात भाव यह हुआ कि यह जो आत्मा है ये सभी प्राणियों में नित्य है, इसे कोई मार नहीं सकता है। इसीलिए आप समस्त प्राणियों के मरने पर इस आत्मा के विषय में शोक नहीं कर सकते, क्योंकि यह आत्मा कभी मरता नहीं है। इस प्रकार ये आपका श्लोक पूर्ण हुआ। तो इसमें कोई समस्या नहीं है। आगे वाला श्लोक देखते हैं। 31वां श्लोक देखते हैं। इस प्रकार अर्जुन जो भगवान श्री कृष्ण है वो आगे उपदेश देते हुए कह रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं। स्वधर्म पिचावेक्ष्य नैविकम्पितुमर्हसि। स्वधर्म पिचावेक्ष्य नैविकम्पितुमर्हसि। धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोः अन्यक्षत्रियस्य न विद्यते। अन्यक्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मं धन अपि, स्वधर्मं धन अपि। तो
चय प्लस अवेक्षय। स्वधर्मम प्लस अपी में तो केवल संयोग था, मैं को हलंत कर लिया, ए बाहर निकाल लिया, और चावेक्षय में दीर्घ संधि है। चय प्लस अवेक्षय तो दीर्घ संधि है, तो सबसे पहले चय ले लिया। चय और स्वधर्मम, अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को अवेक्षय देख करके, अपने कर्तव्य को देख करके, अपी भी, अपने कर्तव्य को देख करके भी, विकंपितो भय करने के लिए न अर्हसि योग्य नहीं हो। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि आप अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को देख करके भी इस आत्मा के विषय में भय करने के योग्य नहीं हो ही, क्योंकि धर्म्यात युद्धात, इसको खोलोगे तो धर्म्यात प्लस ही, जो धर्म्यात दी है ये हो जाएगा धर्म्यात धन ही, तो धर्म्यात युद्धात, तो धर्म युक्त युद्ध से, अर्थात धर्म के वाले युद्ध से बढ़कर, अन्यत अन्य है, श्रेय है श्रेष्ठ या अच्छा, धर्म के युद्ध से बढ़कर, इससे अच्छा क्षत्रिय से, एक क्षत्रिय के लिए न विद्यते नहीं होता है। अर्थात धर्म के युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कुछ नहीं होता है। तो भाव यह हुआ कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, यह जो युद्ध होने जा रहा है यह एक धर्म के लिए युद्ध है, और धर्म के युद्ध से यदि क्षत्रिय पीठ दिखा दे तो इससे बढ़कर, उससे गुना और ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। क्षत्रिय धर्म के युद्ध के लिए यदि अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दे तो भी कमी है। क्षत्रिय के लिए एक धर्म के लिए लड़ना ज़्यादा आवश्यक है। इसीलिए हे अर्जुन, आप अपने कर्तव्य को देखिए और युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। तो इस प्रकार इन दोनों श्लोकों में भगवान श्री जो कृष्ण है वो इनको उपदेश देते हुए कह रहे हैं, आत्मा के बारे में बता दिया। एक बार पुनः और बता रहा हूँ कि स्वधर्मम, अपने धर्म को, चावेक्षय में से चय प्लस अवेक्षय बाहर निकाल लीजिए, चय और स्वधर्मम द्वितीय का एक वचन, धर्म है राम की तरह चला लो, तो स्वधर्म है स्वधर्मौ स्वधर्मः स्वधर्मम द्वितीय का एक वचन, अपने धर्म को अवेक्षय देख करके लप पड़ते, और उपसर्ग है इक्स धातु है, अपने धर्म को देख करके, अपि भी, अपने धर्म को देख करके भी, विकम्पितुम, तुम उन प्रत्यय है विकम्पित होने के लिए, कंपित होने के लिए, डरने के लिए, न अर्हसि, तुम योग्य नहीं हो, अर्थात आपको डरना नहीं चाहिए। धर्म्यात प्लस ही, पहले ही ले लीजिए ही, क्योंकि धर्म्यात धर्मयुक्त, धर्म वाले, युद्धात युद्ध से बढ़कर, क्षत्रिय से क्षत्रिय के लिए, अन्यत अन्य और कुछ भी, श्रेय श्रेष्ठ नहीं होता है। तो न विद्यते, क्षत्रिय के लिए कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात उसके लिए धर्म के लिए युद्ध करना बहुत जरूरी है। इस प्रकार ये श्लोक आपको भली भांति अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, सबसे पहले जो श्लोक है उसका संधि विच्छेद कर लीजिए। संधि विच्छेद के बाद में आपके जो शंकाएँ है वो दूर हो जाती है। उसके बाद जब उसका विच्छेद हो जाता है तो प्रत्येक जो शब्द है
वो अपने आसानी से समझ में आ जाता है। तत्पश्चात उसका हम अर्थ आसानी से कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप जिस प्रकार अर्थ करते हैं वो धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास करते चलेंगे हमारे समझ में आता जाएगा, और एक दिन आप खुद ही श्लोक को एक बार देखने मात्र से ही अर्थ निकालने में सक्षम हो जाएंगे। धन्यवाद। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।